हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। कल जो है हमने मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि क्या होती है मैग्निफिकेशन और क्या होती है आपकी आवर्धन क्षमता। तो चलिएगा आज हम बात करते हैं कि जो आपका प्लेन मिरर होता है, जो आपका समतल में दर्पण होता है, उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो कितनी होती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो आपका समतल दर्पण होता है उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है। आवर्धन क्षमता का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था HI/HO, यानी कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा तो कैसे करोगे इसको, देखो ध्यान से। +1 होती है, -1 होगी, <1 होगी, या फिर >1 होगी। आपको बताना है कि जो मैग्निफिकेशन होती है प्लेन मिरर की वो कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे बताओगे आप, देखो ध्यान से। ये हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला आपका होता है ये, मैग्निफिकेशन बराबर होती है HI/HO। ठीक है, अच्छा तो मान के चलो आपकी जो हाइट है भैया वो कितनी मीटर है, वो 1 मीटर है। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी मान लो कितनी। भाई जो आपका प्लेन मिरर होता है ना, देखो ध्यान से, प्लेन मिरर की एक खास बात होती है, अगर आप खड़े हुए हो इतने मीटर के, यानी कि 3 फीट के हो आप, ठीक है, तो प्लेन मिरर में जब आप देखोगे तो 3 मीटर के ही दिखाई दोगे। कितने फीट दिखाई दोगे, 3 फीट के ही आप दिखाई दोगे। ये नहीं है कि भाई आप 3 से जो है 6 फीट के हो जाओगे। ठीक है, तो जितने फीट के थे उतने ही फीट के दिखाई दोगे। तो जितनी आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतनी आपकी हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी। तो 1 मीटर की हाइट ऑफ इमेज थी और 1 मीटर की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी, तो 1 से 1 कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा आपका। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाला आंसर हो जाएगा आपका क्लियर। ठीक है, तो पॉजिटिव +1 आएगी तो बोल देंगे कि भाई प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है, +1 का भाई देखो आपको जो है, जो आपका प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है भाई, एक तरीके से वो सीधी इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, वो आपकी सीधी इमेज बनाता है। ठीक है, सीधी बोलते हैं हम इरेक्ट को। ठीक है भाई, ये थोड़ी है कि जहाँ पे सिर दिखना चाहिए था वहाँ पे आपको पैर दिखाई दे रहे हैं, या फिर जहाँ पे आपको पैर दिखाई देने चाहिए थे वहाँ पे आपको सर दिखाई देने चाहिए दे रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, आप जब ब्रश करते हो तो सिर का सिर दिखाई देता है और पैर का पैर दिखाई देता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपकी जो इमेज बनाता है वो आपकी सीधी इमेज बनाता है, यानी कि इरेक्ट इमेज बनाता है आपका प्लेन मिरर। बट ये क्या करता है, ये पार्शियली इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी कि आधी सीधी इमेज बनाता है। कैसे, अभी देखो ध्यान से, अगर इसका ये हाथ है आपका, ये मान के चलो ये आपका लल्लू लाल है, इसका लेफ्ट हैंड है, तो अगर आप मिरर में देखोगे ना तो इसको ये राइट हैंड नजर आएगा। तो यानी कि लेफ्ट वाला हैंड राइट नजर आएगा और राइट वाला हैंड आपको लेफ्ट नजर आएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपका प्लेन मिरर है ना वो पार्शियली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसी, पार्शियली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी कि आधी उल्टी और आधी सीधी इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिएगा आप ध्यान से, जितनी भी आपकी सीधी इमेज होती है, जितनी भी आपकी सीधी इमेज होती है उसकी मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस होगी। ठीक है, और आपकी जितनी भी निगेटिव इमेज होती है तो समझ लेना वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज है, तो उसकी मैग्निफिकेशन कैसी होगी भैया, माइनस की। कितनी होगी, माइनस की होगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो आपकी इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी भैया, वो आपकी इमेज बनेगी इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है आपका सीधा। ठीक है, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, सीधी। अगर मान के चलो मैग्निफिकेशन आपकी निगेटिव है तो इरेक्ट इमेज बनेगी आपकी इन्वर्टेड। कैसी बनेगी जी, इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी इमेज बनेगी आपकी। कैसी बनेगी भैया, उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, अच्छा
तो अभी बात कर लेते हैं कि जो आपका प्लेन मिरर होता है इसका फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, और ये कैसे, ये क्या काम करता है, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है या फिर आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, अच्छा ये कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो कन्वर्ज होता है, मान के चलो ये आपका कोई मिरर है, ठीक है, इससे क्या हुआ, कोई भी रे आई, ठीक है, और ये क्या हुआ, ये टकरा के क्या हुआ, ये एक पॉइंट पे अगर मिल गई तो इसको तो बोलते हैं कन्वर्ज कर देना। क्या बोलते हैं जी, उसको कन्वर्ज कर देना। ठीक है, जो आपने कभी देखा होगा एक लेंस आता है जिसको आप धूप में रखते हो और कागज को जलाने की कोशिश करते हो, जिससे आपका पेपर भी क्या होता है, बर्न हो जाता है। तो वो जो पेपर बर्न होता है वो कन्वर्जिंग के कारण ही होता है। ठीक है, तो कौन सा कन्वर्जिंग मिरर होता है और कौन सा डाइवर्जिंग मिरर होता है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, जो कन्वर्ज करता है तो एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, और डाइवर्ज का मतलब होता है कि वो क्या कर देता है, उस रे को क्या कर देता है, फैला देता है। जैसे आपकी टॉर्च होती है ना, तो टॉर्च में क्या होता है, लाइट इस तरीके से फैल जाती है ना, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग नेचर। क्या बोलते हैं जी, डाइवर्जिंग नेचर। ठीक है, अच्छा अब आप इतना ध्यान दो कि जो प्लेन मिरर होता है कि वो कन्वर्जिंग मिरर होता है या डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान से, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें दो रे लेनी पड़ती है। कितनी रे लेनी पड़ती है भैया, दो रे लेनी होती है अगर हमें पता करना है कि जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है। हमने आपको बता रखा है कि भाई अगर ये आपका प्लेन मिरर है, क्या है भैया, ये आपका प्लेन मिरर है, तो इससे क्या करो आप, कोई भी दो रे पास करा दो। ठीक है, एक रे आई, टकराने के बाद कहाँ जाएगी भैया, पैरेलल पे जाएगी। कहाँ पे जाएगी, पैरेलल पे जाएगी। ठीक है, तो एक रे और ले दो आप कोई भी, ये आएगी और टकरा के क्या होगा भैया, वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी। ठीक है, तो अभी आप ध्यान दो, दो पैरेलल रे आई, ठीक है, दो पैरेलल रे आई और टकरा के वापस उसी मीडियम में चली गई। ठीक है, तो दो इंसिडेंट रे आई और टकरा के दो रिफ्लेक्टेड रे में वापस लौट गई। तो अभी आप मेरे को ये बताओ, क्या ये जो दो रे पैरेलल आई और पैरेलल गई, क्या ये आपस में कहीं मिलेंगी? आप कहोगे सर मिलेगी नहीं, बिल्कुल भी। क्यों मिलेगी भैया, जब ये पैरेलल आ रही है और पैरेलल जा रही है, जैसे रेल की पटरी होती है, क्या कभी मिलती है? नहीं मिलती। ट्रेन की पटरियां कभी भी आपस में नहीं होती, वे भी आपका एक पैरेलल का एग्जाम्पल है। बट आप देखोगे कि एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके वे लगेगा कि वे भाई एक मोड पे मिल रही है, बट एक्चुअल में भी मिलती नहीं है। जब आप पास जाके देखोगे तो वे आपको कभी भी मिलती हुई महसूस नहीं होगी। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई वो एक तरीके से वो जाके कहाँ पे, इनफाइनाइट पे क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम, इसका जो फोकस होगा उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि हमें क्या होता है, हमारा जो फोकस पड़ा हुआ है वो क्या है, वो इनफाइनाइट पे जाके हमने महसूस कर लिया उसको कि भाई वे वो इनफाइनाइट पे जाके मिल रही होगी। तो इसी वजह से जो आपका प्लेन मिरर है, क्या है जी भैया, जो आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होएगी क्या, और जो उसका फोकस होएगा वो कहाँ पे होएगा, वो आपका इनफाइनाइट होगा। और फोकस पॉइंट से लेकर मिरर तक की डिस्टेंस को ही बोला जाता है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है भैया, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर या मिरर एंड द फोकस, फोकस और मिरर के बीच की डिस्टेंस को ही बोला जाता है फोकल लेंथ। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, तो ये जो पैरेलल रे आई और पैरेलल गई, क्या आपको ये कहीं मिलती हुई महसूस हुई? बिल्कुल, वे इनफाइनाइट पे मिलती हुई महसूस हुई, बट एक्चुअल में नहीं मिलती वे। तो यानी कि जो आपका प्लेन मिरर है, ना तो वो रे को कन्वर्ज करता और ना ही डाइवर्ज करता, तो इसका नेचर सिंपली कैसा हुआ, तो इट इज नॉट ए कन्वर्जिंग एंड नॉट डाइवर्जिंग मिरर। ये ना तो अपसारी दर्पण है और ना ही अभिसारी दर्पण है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
क्योंकि जो है इसका फोकस पॉइंट कहाँ पे है, इसका फोकस बिंदु भी बोलते हैं हम इसको हिंदी में। तो इसके जो फोकस पॉइंट है वो आपका इनफाइनाइट पे जाके मिलता है, तो इस वजह से इसकी जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, वो भी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिएगा वीडियो जो है आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।